नमस्कार। सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं कि ये चर्चाएं हमारे जीवन के भीतर किस तरह से परिवर्तन लेकर आ सकती है। हम संभावनाओं का सूर्योदय देख रहे हैं या फिर संघर्षों का आसमान देख रहे हैं, ये सब कुछ स्पष्ट करके चलना आवश्यक होता है। तो प्रथमतया चंद्रमा यहाँ प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। इसके पीछे एक प्रमुख वजह यह भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए अभी एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव 6th हाउस में चल रहे हैं, ये आपके लिए एक प्रमुख स्थिति रहेगी चर्चा की, जहां से हम रोग, ऋण और शत्रु की एक प्रमुख आधार के ऊपर इन 12 भावों के साथ में डिस्कशन की पोजीशंस को लेकर चलेंगे। तो वहीं आप देखें कि चतुर्थ भाव के भीतर ये भी एक महत्वपूर्ण आधार है। द्वितीय केंद्र में जब शुक्र 11 दिसंबर के बाद से प्रवेश करेंगे तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति चाह बढ़ती चली जाएगी। बुध की जो ये स्थितियां हैं 17 दिसंबर तक चतुर्थ भाव में ही रहने वाली है। यहां मानसिक चेतना के और आंतरिक शक्ति के अधिपति ग्रह को और वहीं वाणी से जो व्यक्तित्व का विकास झलक कर आता है, ऐसे अधिपति ग्रह को चतुर्थ भाव में नेस्ट कारक माना गया है, यानी कि लीस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच बुध की यहां पर रहती है। तो यहां संभलने की आवश्यकताएं भी बहुत ज्यादा रहेंगी। हालांकि 17 दिसंबर के बाद से बुध यहां पंचम में प्रवेश कर जाएंगे, चतुर्थ में केतु हैं। इसी वजह से जो द्वितीय केंद्र है वहां के सारे ही मोह से व्यक्ति को जोड़कर रखने वाले हो जाते हैं, ये भी तथ्यात्मक आधार है। तो वहीं आप देखिएगा कि जो शुक्र की स्थितियां हैं वो 11 दिसंबर तक यहां तृतीय भाव में रहेंगी। पंचम भाव जो कि द्वितीय त्रिकोण है, यहां पर सूर्यदेव की स्थितियां 15 दिसंबर के बाद से रहने वाली है। उसके पहले हृदय भाव में सूर्यदेव रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो हृदय जनित रोग होते हैं वहां पर कुछ इशारे मिलते हैं जिनको हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वहीं पर जो 6th हाउस की पोजीशन है, यहां देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव की जो स्थितियां चल रही है, ये पूर्णकालिक आधार के ऊपर अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के अंदर व्यक्ति संभावनाओं के साथ में चलता हुआ नजर आता है। तो वहीं आप देखें कि जो 8th हाउस की पोजीशन है, यहां पर मंगल की स्थितियां 24 दिसंबर तक रहने वाली है। मार्गी पोजीशंस में चल रहे हैं ग्रहों के सेनापति ग्रह। तो वहीं पर आप देखें कि दशम भाव में राहु की स्थितियां शुक्र के राशि स्थान में जुड़ी हुई है। कर्म के अंदर कई बार कंफ्यूजन्स निकल कर आते हैं, किंतु व्यक्ति फिर भी आगे बढ़ता चला जाता है। ये भी एक प्रमुख क्षेत्र विशेष का आधार है। तो शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो 1 से 15 दिसंबर 2020 तक का समय अंतराल है, यहां आत्मविश्वास आपको आशंकित करता हुआ नजर आएगा। विश्वास है, भीतर आत्मविश्वास की परिधियां भी निर्मित है, किंतु साथ ही साथ में हम आशंकित हैं। कोई इंटरव्यू देकर आए और लगातार 15 दिन तक इस बात से ही परेशान रहे कि क्या होगा। हम अपना कार्य कर चुके, उसके बाद में अगला व्यक्ति विशेष किस हिसाब से चल रहा है, वहां बहुत ज्यादा खुद को परेशान करने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। ऐसी आशंकाओं से पूर्ण तौर के ऊपर आपको बचना चाहिए। हालांकि जो 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का समय अंतराल है, यहां आपकी क्षमताओं का उदय होगा। आप अपने कार्य के अंदर एक अलग आधार को देख पाएंगे। जो ज्ञान आपने हासिल किया है, जब वो वाणी के साथ में परिवर्तित होता है, तो वहीं से जीवन की सफलता एक नई सूचना के साथ में सामने आती है और यही आधार आपके लिए बना रहेगा। यदि आप एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंज की ओर जाना चाहते हैं, यदि आप टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं, परिवर्तन के साथ में जाना चाहते हैं, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक उच्च पदाधिकारी हैं और आप अपने लिए परिवर्तन की गुंजाइश देख रहे हैं, जहां एक दशक में व्यक्ति एक बार परिवर्तन लेकर आता है। सूर्य प्रधान
दौरान सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो 16 से 31 दिसंबर 2020 तक का समय अंतराल है, ऐसे ही आधार सम्मुख रखने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन में भी इस समय को आपके लिए ठीक कहा जाएगा। बहुत ज़्यादा बेहतरी शुरुआती पखवाड़े के अंदर नहीं है, किंतु जो दूसरा पखवाड़ा है वहाँ आप किसी भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं और मलमास रहेगा, इसी वजह से वहाँ व्यक्ति कोई शुरुआत की ओर जाता नहीं है, किंतु शुरुआत पहले हो चुकी है, अब उसको एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर लेकर जाना है। यहाँ आप अपनी पूरी ताकत के साथ में चलने वाले रहेंगे। ग्रहीय व्यवस्था का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो इसी वजह से आप निरंतर चलते चले जाएं। ये प्रथम भाव की स्थिति। तो वहीं द्वितीय भाव, यहां समझने की आवश्यकता है कि जो धनेश और द्रव्येश हैं, यानी कि जो लिक्विडिटी हाउस की लॉर्डशिप है, वो चतुर्थ भाव में रहेगी। 17 दिसंबर 2020 तक जो फाइनेंशियल गेन होने चाहिए, उसके अंदर एक धीमी अप्रोच रहने वाली है, और वहीं जो गेन आपके सामने आते भी हैं, उसका पूरा लाभ उठा पाना भी एक संभव स्थिति नहीं होती। आप कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, अनंत प्रयासों के बाद में जो सफलता सामने आती है, ये स्थितियां आपके लिए रहेंगी। तो इसी वजह से प्रयास करते हुए आपको चलना होगा। 17 दिसंबर तक खुद को अक्षुण्ण रख के चलिएगा, उसके बाद में समय आपके लिए सपोर्टिव रहने वाला है। मानसिक सुख में जब कमी होती है तो व्यक्ति एक फ्रस्ट्रेशन के साथ में चलता है, वो फ्रस्ट्रेशन भी आपके लिए बढ़ सकती है। इस प्रमुख तत्व को भी आप ध्यान रखें। कुटुंबीजनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा है, मित्रों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा है, भाइयों के साथ में व्यापार है और वहां पर सुलझने नजर ही नहीं आ रही है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही जब साथ में नेगेटिव इंपैक्ट में आने लगे, तो हमको एकांत का सहारा लेकर यह समझना चाहिए कि अभी इस समय के साथ में मेरे लिए एक कमजोरी जुड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा रुकता हूं और उसके बाद में परिणामों की ओर जाने का प्रयास करता हूं। संभावनाओं का अनंत आकाश फिर से आपके सामने होता है। तो वहीं जो 17 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का समय अंतराल आपके लिए रहने वाला है, ये वाणी संबंधित कामकाज में एक अद्भुत तेज आपको देने वाला रहेगा। जब वाणी व्यक्ति की प्रखरता के साथ में हो, जब व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के साथ में चल रहा हो, भाग्य उसका चरम के ऊपर सहयोग कर रहा हो, और हम अपने लिए जो अनुभव की स्थितियां लेकर चल रहे हैं वो पूरा ही सपोर्टिव बेस क्रिएट कर रही हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इन दिनों में मैं परिवर्तन की ओर जा सकता हूं। ये एकदम रेट्रोगेटिंग चेंज है आपके लिए। 1 से 17 दिसंबर तक की स्थितियां अलग, और उसके बाद में 17 से 31 दिसंबर तक की स्थितियां बिल्कुल अलग। एक तरफ नेगेटिविटी और दूसरे ही तरफ एक अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी, तो उसको आप साथ में संभावित तौर के ऊपर जोड़कर चलिएगा। वहीं से धनागमन भी बढ़ेगा, वहीं से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नया आधार आप लेकर चलेंगे। किसी व्यक्ति विशेष से बारंबार मुलाकातें हो रही थी और कन्वर्जन की अप्रोच कामकाजी जीवन में सामने नहीं आ पा रही थी, आप ये देखेंगे कि आपके प्रयास जहां निराशाओं तक पहुंचे, वहीं से 17 दिसंबर के बाद आशाएं सामने आने लगती है। ये भी एक आपके लिए स्थिति रहने वाली है। तो वहीं थर्ड हाउस की यदि मैं चर्चा करता हूं, तो आप देखिएगा कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में जुड़े हुए हैं, फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में आपका हस्तक्षेप है। तो जो शुरुआती 11 दिन है, ये भाग्य का सपोर्ट लेकर आ रहे हैं। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को जब लोगों के साथ में जोड़ते हैं, उनको सपने दिखाना शुरू करते हैं और उसके आधार पर वो लोग भी कार्य करना शुरू करते हैं, तो वहीं से आप खुद के जीवन को एक नया पराक्रम दे पाते हैं, और वहीं से आपके लिए जो शुरुआती 11 दिन है बहुत बेहतर परिणामों को निक्षेपित करने वाले होंगे। किंतु सभी लोगों को साथ में जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी यात्राएं उस समय अंतराल के अंदर आपके लिए अच्छी खासी सफलताएं लेकर आ रही हैं। तो वहीं यदि मैं चतुर्थ भाव की चर्चा करता हूं, तो आप देखिएगा कि जब शुक्र यहां 11 दिसंबर के बाद से प्रवेश कर जाएंगे, तो जो ये समय अंतराल 11 से 31 दिसंबर 2020 तक का रहने वाला है, आपको बारंबार ऐसे खर्चों की ओर लेकर जाने का प्रयास करेगा जिनकी आवश्यकताएं अभी बिल्कुल भी नहीं है। जिन खर्चों को टाला जा सकता है, उनको टालने का पूरा प्रयास आप करें। ये एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर जो ये समय आपके लिए 17 दिसंबर तक का चलेगा,
बहुत हद तक नवीनता लेकर आ सकता है। किंतु एक निवेदन करूंगा कि 1 से 15 दिसंबर 2020 के मध्य जो भी सिंह राशि के जातक हृदय रोग से ग्रसित रहे हैं उनको बहुत अधिक सावधान रहना होगा। मैंने बारंबार निवेदन किया है कि जब भी चतुर्थ भाव हृदय भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये हृदय भाव है और जब सूर्य जैसे दीप्त चेतनावान ग्रह प्रथम प्रकाश ग्रह चल रहे हों तो वहां से ऐसे रोगों में सावधानी की आवश्यकताएं रहती हैं। वहीं जो कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज होते हैं ये पूरा ही महीना आपके लिए वहां पर सपोर्टिव रहने वाला है। एग्रीकल्चर संबंधी फील्ड में भी कोई नवाचार आप करना चाहते हैं, वजह यह है कि जो चतुर्थेश स्वयं है वो अष्टम भाव में है। अष्टम हिडन पॉसिबिलिटीज को उजागर करने वाला होता है। हिडन सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, हिडन पॉसिबिलिटीज भी हैं। हिडन भीतर का जो एक तरह से हुनर है वो भी है। वो जब लोगों के सामने आता है तब लोगों को एक अलग आभा देने वाला होता है कि इस व्यक्ति में ये गुण भी मौजूद है, और वही पूरे ही आधार आपके लिए यहां पर बने रहेंगे। तो इसी वजह से प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर आप भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी नए इनिशिएटिव की ओर इस पूरे ही माह जाने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं पंचम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जब राशि भाव के अधिपति यहां 15 दिसंबर के बाद से पंचम भाव में हो, पंचमेश स्वयं जब षष्ठ भाव के भीतर हो, तो एजुकेशन में शुरुआती 15 दिन थोड़े से कमजोर रहने वाले हैं। किसी रिलेशन के साथ में आपका जुड़ना हुआ कंटेम्प्रेरी बेस के ऊपर, और वहीं से कुछ खुशनुमा पल सामने निकल कर आते हैं। व्यक्तिगत जीवन की सारी फैसिनेशंस वहां पर जुड़ती चली जाती है, तो कई बार गफलतें भी निकल कर आती है। उससे आप सावधान रहने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हालांकि ये बात जरूर है कि 16 से 31 दिसंबर के मध्य आप प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां आपके लिए एकाग्रता सुनिश्चित तौर के ऊपर बनी रहेगी। वहीं जो क्षमताओं से निर्धारित कामकाज होते हैं, जहां टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में व्यक्ति को चलना होता है, ये समय वहां पर भी आपके लिए सपोर्टिव है। तो वहीं इस बात को भी स्मृतियों में रखना है हमें कि अगर कोई भी महिला फैमिली वे की ओर हैं तो उन्हें इस महीने में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा संभल कर करनी चाहिए, या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ समय के लिए फिर से इंडल्ज होना चाहते हैं जिस 36 वीक्स की पूरी ही जर्नी के अंदर ये ध्यान रखें कि नितांत आवश्यक क्या है। स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें से आप अभी स्वास्थ्य को चुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं पर 17 से 31 दिसंबर तक शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सफलता के एक रेखांकन को सामने रखेंगे। वहीं 6th हाउस की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप यहां पर देखिएगा कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं ये ऋण संबंधी आधार में आपको काफी हद तक रिलीफ देने वाली हो सकती है। भले ही देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में है, किंतु जब व्यक्ति खर्चों को बचाता है, कर्मशील होता चला जाता है और वहीं से अपने लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर धनागमन को भी देखता है, तो इसी आधार के ऊपर उसके जो कर्ज संबंधी स्थितियां हैं वहां पर उसको एक रिलीफ मिलती है। तो ये रिलीफ आपको प्राप्त होगी। व्यापार में हम रोटेशन तक पहुंच चुके हैं, किंतु फिर भी कर्ज का पहाड़ इस तरह से खड़ा हुआ है कि हम उस रोटेशन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहीं से वो रोटेशन आपको महसूस हो पाता है, ये प्रमुख ताकत है। किंतु स्वास्थ्य में डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर आप बहुत अधिक सावधान रहें। 5 अप्रैल 2021 तक के समय में विशेष तौर के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। अपनी ईटिंग हैबिट्स को लगातार ऑब्जर्व करते चले जाएं। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी साथ में आप लेकर चलिएगा। वजह यह है कि शनिदेव वात जनित विकार देते हैं, वायु जनित विकारों के साथ में शनिदेव लेकर चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो वसा से संबंधित रोग होते हैं और स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती है उसको और ज्यादा उजागर करने वाले हो जाते हैं। बाउल सिस्टम के ऊपर कई बार प्रभाव देखा गया है, तो इसी वजह से वहां से आप सावधान रहें। शत्रुओं से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप कर्मशील हैं और कर्म का प्रखर तेज आपके साथ में है, तो इसी वजह से शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे। तो वहीं सप्तमेश की यदि मैं चर्चा करूं तो सप्तमेश स्वयं से द्वादश होकर षष्ठ भाव के भीतर चलायमान है। इसी वजह से व्यापारिक क्षेत्र विशेष में कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपको बहुत अधिक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वहीं पर
जो एजुकेशन का एग्जिस्टिंग बेस होता है वहां पर भी आपके लिए काफी हद तक एक तरह से संघर्ष की परिधियां निकलकर आ सकती हैं। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो साथ ही साथ में व्यापारिक साझेदारियों में भी संभल कर आपको चलना चाहिए और यहीं पर जो गृहस्थ जीवन का आधार है वो फिर से एक सुधार की ओर जाने का कार्य कर सकता है। इस बात को भी नोट करके प्रमुख तौर के ऊपर हमको चलना चाहिए। यानी कि गृहस्थ को आपको मोटिवेट भी करना है, उनके कामकाज के अंदर आपको कहीं हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हस्तक्षेप ये नहीं कि लाइए मैं आपको बताता हूं कि समाधान है, किंतु मेरे अनुभव के आधार पर यह समाधान आपके इस प्रोफेशनल लाइफ का हो सकता है। शब्दों को बदलें और जीवन की तासीर बदलने लगती है। तो यही एक प्रमुख आधार यहां सप्तम भाव का आपके लिए रहेगा। तो वहीं जो 8th हाउस की पोजीशन है ये बहुत ज्यादा निर्णायक है। आप देखिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति के राशि स्थान पर है। बृहस्पति के साथ में ही यहां पर शनिदेव हैं और वहीं मंगल भाग्येश होकर अष्टम भाव में है। भूगर्भीय व्यवस्थाओं संबंधित कामकाज में, रिसर्च संबंधी कामकाज में, रिसर्च में एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन और भावी संभावनाओं को देखना जहां पर इनोवेशन पूरे तरीके से मौजूद हो, ये पूरी ही पोजीशंस आपके लिए रहेंगी। तो ऐसे क्षेत्र विशेष के अंदर आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उन सारी ही पोजीशंस को लेकर चलते चले जाइएगा। टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में विदेश से जुड़ी हुई गतिविधियां यदि आपके जीवन के भीतर है, देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि स्थान को देखने वाले और वहीं पर मंगल का पूरा पूरा सपोर्ट आपके लिए बना हुआ, आप ये समझकर चलें कि ऐसे क्षेत्र विशेष में जितनी ऊंचाई आप हासिल करना चाहते हैं उस और बढ़ने का कार्य कर पाएंगे। मेटल संबंधी कामकाज, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति भी अपने लिए सफलता को जोड़ता चला जाएगा। वहीं भाग्य भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो भाग्येश यहां स्वयं से द्वादश होकर हैं और मीन राशि स्थान में ही है। इसी वजह से भाग्य से निरंतर तौर पर संघर्ष रहते हैं। किंतु जब भी व्यक्ति भाग्य से संघर्ष करता है, मंगल चौथी दृष्टि से लाभ भाव को देखने वाले हों, प्रखर तेजवान ग्रह जब लाभ भाव को देखने वाले हों, तो संघर्षों से निकल कर जब व्यक्ति अपने भावी जीवन को देखता है तो वहां लाभ सुनिश्चित तौर के ऊपर सामने होता है। आप भाग्य भरोसे यहां नहीं बैठें और वहीं पर कोई ऐसा जोखिम जीवन में शुमार नहीं करें जो सिर्फ और सिर्फ भाग्य के ऊपर छोड़ा जा रहा हो। अनुभव आपको अपनी उच्च शिक्षा में धोखा देने वाले हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में कमी रहेगी। जिस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर आप बढ़ रहे थे वहां ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं मन मटेरियलिस्टिक की ओर बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ नवम भाव नहीं है, चतुर्थ भाव भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लग्जरी की पोजीशंस को बहुत ज़्यादा जीवन में बढ़ाने वाले हो जाते हैं और वही फैसिनेशन का एक प्रमुख आधार भी रहता है। दशम भाव की यदि मैं चर्चा करूं तो राहु यहां दशम भाव में है। कई बार व्यक्ति को गफलतें देते हैं, कंफ्यूजन देते हैं, किंतु इसी कंफ्यूजन के अंदर व्यक्ति वो कार्य भी कर जाता है जिसकी उम्मीद उसे खुद से भी नहीं थी। ऐसे पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए यहां पर बने रहेंगे। और वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि वर्किंग एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, आपको वहां कमी नहीं आने दें। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं सब कुछ सीख चुका, इस क्षेत्र विशेष में कुछ बाकी नहीं है। वहीं से आप किसी आसपास के व्यक्ति को देखें, मालूम चलता है कि अभी एक बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। तो ऐसे कंफ्यूजन्स निकल कर नहीं आए और वहीं इच्छा शक्ति का अभाव आपके जीवन में दूर दूर तक भी नहीं हो, ये ध्यान रखें। पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन पनप रही है कि मैं यहाँ पर इन सारे ही आइडियाज़ को इन्फ्यूज़ करना चाहता हूँ, इस महीने आपको थोड़ा सा रुक कर कार्य करना चाहिए। धैर्य के साथ में चलें, इस फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए अपने रुचिकर विषय में जुड़ते चले जाएं आप। वहीं आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करना है तो आपको एक कैलकुलेटिव बेस के साथ में चलना रहेगा। 1 से 15 दिसंबर तक का समय फिर भी ठीक कहा जा सकता है। वहीं एकादश की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय है वो एकादश के लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करेगा। उसके पहले लाभेश की जो स्थितियां चतुर्थ भाव में रहेंगी, लाभ होंगे किंतु मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं भी लेकर आएंगे। एक आपने चेंज किया और चेंज के बाद में मालूम चलता है कि नहीं, जो हमारी पहले की ऑर्गेनाइजेशन थी वो ज्यादा अच्छी थी। आप बहुत जल्दी राय बनाने से बचिएगा। अभी तक एक समय की दूरी है जो आपको तय करनी है और उसके बाद
बाद में जीवन एक नवीनता की ओर जाने के प्रवास काल की ओर रहेगा ही रहेगा। और वहीं से जो संतान पक्ष को व्यापारिक स्तर के ऊपर जोड़ना होता है, ऐसे सारे ही कार्य यहां पर किए जा सकते हैं। द्वादश भाव में आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति जो एक तरह से व्यय संबंधी स्थितियों पर नियंत्रण लगाएंगे, विदेश संबंधी कार्यों में बढ़ोतरी होगी, वहां से धनागमन आएगा और जो भी आप एक तरह से लिटिगेशन की अप्रोच के अंदर चल रहे हैं वहां पर भी आपके लिए सहूलियत पूरे तरीके से बनी हुई है। समाधान का अलौकिक स्तर आपके सम्मुख आ सकता है। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।